हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार से संबंधित कुछ योजनाएं, बिहार की योजनाएं। ये जो सभी वीडियो होंगे यह आपको आने वाले 66 बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस ये सभी एग्जाम के लिए, बिहार स्पेशल मेंस के लिए और बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां से पीडीएफ आपको दी जाएगी, जहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं। यह एक छोटी सी वीडियो होगी 5 से 10 मिनट की, जिसमें आपको बिहार के सभी प्रमुख योजनाओं को समझाई जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। बिहार की योजनाएं, बिहार से संबंधित जो प्रमुख योजना थी वो यहाँ पर दी गई है। बात करें तो पहला है क्षेत्र, जो कि महिलाओं से संबंधित है। पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य यह था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंग भेद दूर करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री विवाह योजना। इसका मुख्य उद्देश्य और तथ्य है कि विवाह के समय 5,000 की सहायता राशि जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, यानी वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये है उन्हें विवाह के समय 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। यह उन महिलाओं के लिए है जिन्हें निरक्षर महिला को 6 माह के अंदर साक्षर बनाना है। अगला है अल्पावास गृह योजना। अल्पावास गृह योजना जिसके उद्देश्य है हिंसा व शोषण की शिकार महिलाओं को संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना। अगली योजना है हुनर योजना। हुनर योजना का संबंध है SC, ST एवं EBC वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के लिए। यहाँ पर मुस्लिम, ST, SC एवं EBC वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना हुनर योजना की प्रमुख उद्देश्य है। अगला योजना है ममता कार्यक्रम। ममता कार्यक्रम जहाँ पर सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु कुछ अनुदान देना, वह है ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अगला है अपना मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना। इसका कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। आगे है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की प्रमुख तथ्य है। अगला है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इसके तहत 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपये अनुदान देना, और यह बजट 2019-20 में रही 1,500 रुपये। 2019-20 के बजट में इसे 1,500 रुपया कर दी गई है। अगला है मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास सामान्य व OBC वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि देने की योजना की गई है। आगे है कन्या उत्थान योजना। इसके तहत यह शुरू की गई थी 3 अगस्त 2018 को। 3 अगस्त 2018 को कन्या उत्थान योजना का प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिक्षा को बढ़ाना और बाल विवाह पर रोक लगाना। यह सभी मुख्य उद्देश्य था कन्या उत्थान योजना की। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसके तहत भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC निगम का समूह बीमा लाभ विद्यालय की बालिकाओं के लिए दी गई है।
यह LIC के थ्रू की गई है। अगला है ज्ञान ज्योति कार्यक्रम। ज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य है सीमावर्ती 31 प्रखंडों की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना। सीमावर्ती यानी कि जो हमारी जो बॉर्डर है उसके आसपास की जो जितने प्रखंड है उसे, और उद्देश्य है क्षेत्रीय हस्तशिल्प को दक्ष बनाना, और यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो है एक प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला क्षेत्र है हमारा गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित। गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित योजना है पहला बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई। सामाजिक आर्थिक और स्थिति में सुधार हेतु महिला सशक्तिकरण के लिए और गरीबी में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम से जिसे जाना जाता है, और यह एक प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है बेरोजगारी कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना। इसकी शुभारंभ की गई 2016-17 में। नवंबर 2016 में यह प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य है गरीबी में कमी लाना और वित्तीय सहायता के माध्यम से आवास योजना को पूर्ण करना। अगला है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना था, पर हो नहीं पाया। आगे है जन वितरण प्रणाली PDS यानी सब्सिडी वाली कीमत पर बुनियादी खाद्य व खाद्योत्तर सामग्री उपलब्ध कराना जन वितरण प्रणाली की उद्देश्य है। आगे मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना। इसकी शुभारंभ 27 सितंबर 2016 से की गई। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला है सतत जीविकोपार्जन योजना। इसके तहत यह 5 अगस्त 2018 से शुरू की गई और आय से संबंधित गतिविधियों के लिए लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण देना और वैकल्पिक रोजगार प्राप्ति हेतु शुरू की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इसके तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य रहा। आगे है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत 12वीं पास गरीब परिवारों के छात्रों को आगे पढ़ने का खर्च सरकार इसके माध्यम से देती है। अगला है कौशल विकास योजना, जिसकी शुभारंभ 2017 में की गई और यह 10वीं पास छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम करता है और इसके उम्र सीमा है 15 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगला है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। यह शुरू की गई 2016 में और इसके तहत पंजीकृत बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आगे है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसके तहत गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना, साथ ही 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर दिया जाता है। अगला क्षेत्र है सामाजिक कल्याण से संबंधित। सामाजिक कल्याण से संबंधित क्षेत्र है जिनमें पहला है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य रहा 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय विधवाओं विकलांग आदि लोगों द्वारा इसे लागू किया गया। BPL परिवार के सदस्यों को प्रति माह 2000 रुपये, जबकि जिनकी कुल आय 5000 रुपये से अधिक हो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला है बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना। इसके तहत दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना, साथ ही मृत्यु की स्थिति में 75,000 रुपये की, अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपये एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपये दिए जाएगी। अगला है बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन या बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है किसी भी आय या उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह का आर्थिक लाभ। अगला है प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना।
इसके तहत राज्य के बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष तक के असंगठित मजदूरों की मृत्यु होने पर 1 लाख का आर्थिक लाभ, यानी कि जो बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में काम कर रहे हैं उनके लिए यह है। अगला है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। यह 18 से 65 वर्ष की आयु वाले विधवा को 200 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना है। आगे है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसकी शुभारंभ की गई 2019 में। इसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्धजन पुरुष एवं महिला को जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई सामाजिक पेंशन प्राप्त नहीं हो रहे हो को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत 60 से 79 आयु वर्ग के लोगों को 400 रुपये प्रति माह तथा 80 या अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। वही पेंशन की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्षेत्र है पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ क्षेत्र है, जिसमें पहला है हरियाली मिशन। हरियाली मिशन का उद्देश्य है मिशन का वर्तमान हरियाली आवरण को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 15% तक करना। यह था लक्ष्य हरियाली मिशन का। अगला है वृक्ष संरक्षण योजना। यह वृक्षारोपण में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाकर वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। अगला है पॉपुलर पौधशाला योजना। इसके तहत अपने जमीन पर पौधारोपण को प्रोत्साहन देना। आगे है जल जीवन हरियाली अभियान। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 अगस्त 2019 को किया गया, जो 15 अगस्त 2019 तक चला। इसके तहत मौजूदा वन या हरियाली आवरण को 15% से बढ़ाकर अगले 2 वर्ष में 17% करना है। आगे है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इसके तहत सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में पौधशालाओं का विकास करना है। अगला कुछ क्षेत्र है जो कि अन्य है, यानी कि कुछ अन्य योजनाएं, जिसमें पहला है ST/SC उद्यमी योजना। इसका उद्देश्य है ST/SC युवा युवतियों के उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, साथ ही लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2500 रुपये तथा उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। आगे है मुख्यमंत्री ST/SC मेधावृत्ति योजना। इसके तहत शैक्षणिक उत्थान करना है और 10वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी लाने पर 10,000 रुपये की राशि देय होगी। अब आगे है 7 निश्चय, जो कि नीतीश कुमार द्वारा, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा अक्टूबर नवंबर की चुनाव जो हुई थी, यानी पिछले साल की चुनाव 2015 में, उस समय 7 निश्चय योजना लाई गई थी। इन 7 योजनाओं में देखें तो पहला है, यानी 7 योजना की बात करें तो युवा, महिला, बिजली, जल, गली नाली, शौचालय और अवसर, इन 7 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई। पहला क्षेत्र अगर देखें युवा, युवा का स्लोगन था आर्थिक हल युवाओं को बल। मुख्यतः इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल देना था। दूसरा क्षेत्र है महिला, महिलाओं के क्षेत्र के लिए आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, यह सभी स्लोगन को याद रखना है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और इसके तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देना है। तीसरा योजना है बिजली, बिजली यानी हर घर बिजली लगातार, यह इसकी स्लोगन है और इसके तहत दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। चौथा है जल, जल यानी हर घर जल, नल का जल, यह इसकी स्लोगन हुई और इसके तहत बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। पांचवा है गली नाली, इसका स्लोगन हर घर पक्की गली एवं नाली, इसके तहत असंपर्कित गांव टोले को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। अगला है शौचालय, शौचालय जिसका उद्देश्य स्लोगन है शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान, इसके तहत सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े, इस स्लोगन के साथ, और इसका उद्देश्य है
व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। अब आगे है कुछ यहाँ पर पॉइंट दी गई है। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या जो दी गई है वह जनगणना 2011 के अनुसार, अगर देखें तो पहले जनसंख्या की बात करें तो वह है बिहार में 10.41 करोड़, यानी 10,40,99,452, और भारत का 8.60% है और देश में तीसरा स्थान रखता है। जबकि भारत की अगर कुल देखें, यानी भारत और बिहार की तुलना की गई है, भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। आगे पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो बिहार में है 52.14% और भारत में है 51.47%। महिला जनसंख्या प्रतिशत देखें तो 47.86% बिहार में और 48.53% भारत में। ग्रामीण जनसंख्या की कुल प्रतिशत 88.71% के साथ बिहार और देश 68.8%। अगला है शहरी जनसंख्या प्रतिशत में बिहार का 11.29% और देश का 31.2%। आगे दशकीय जनसंख्या में वृद्धि, यानी 2001 से 11 के बीच बिहार में 25.42% के साथ देश में तीसरे स्थान पर, और भारत में पहला मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और भारत की वृद्धि रही 17.6%। आगे जनसंख्या घनत्व, बिहार में 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के साथ जनसंख्या घनत्व में भारत का प्रथम स्थान बिहार का, और भारत में कुल जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। लिंगानुपात की बात करें जिसमें बिहार का है 918, भारत में 25वां स्थान रखता है और भारत का है 943 लिंगानुपात। आगे है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में बिहार 935 जबकि भारत 919। अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर में 61.8% के साथ बिहार, जबकि यह 2021 में थी 47%। कुल वृद्धि हुई 2001 से 11 के बीच में 14.8% की। भारत में सबसे कम, यानी कि केंद्र शासित और राज्य सभी मिलाकर के कुल 35वां स्थान पर। आगे है, यानी साक्षरता दर में भारत है 73%, 2001 में थी 64.8% और वृद्धि हुई 8.2%। आगे है पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता में 71.2% बिहार का और भारत में 80.9%। महिला साक्षरता में 51.5% बिहार और 64.6% भारत। जन्म दर में 32.7 पर 1,000। इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार कितनी पीछे है देश की तुलना में और अन्य सभी राज्यों की तुलना में। आगे है मृत्यु दर। वर्तमान में 5.8 बिहार का और देश का 6.3। शिशु मृत्यु दर में वर्तमान में 35/1000 और देश में 33/1000। जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 61.6 वर्ष बिहार के लोगों का और देश के लोगों का 65.5 वर्ष। जननांक की लाभांश में बिहार 52.2% और देश 62%। शिशु मृत्यु दर जो है वह 1000 पर 35 बच्चों की मृत्यु होती है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे है जनगणना में प्रमुख जिले। जनसंख्या के आधार पर देखें तो सर्वाधिक और न्यूनतम दी गई है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या है पटना की 58,38,465। दूसरा नंबर पे पूर्वी चंपारण 50,99,371 और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर 48,01,062। वही अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा पहले स्थान पर 6,36,342, शिवहर 6,56,264, अरवल 7,08,43 के साथ तीसरे स्थान पर नीचे से। आगे है ग्रामीण जनसंख्या। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है पूर्वी चंपारण में और सबसे कम शेखपुरा में। नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम शिवहर। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक पूर्वी चंपारण में। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुआ और गोपालगंज में सबसे कम। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक है शिवहर की
1880, पटना की 1823 और दरभंगा की 1728 सर्वाधिक, और न्यूनतम में कैमूर का 488, जमुई का 568 और बांका का 674 न्यूनतम है। लिंगानुपात में बात करें तो बिहार का गोपालगंज जिला 1021 के साथ सर्वाधिक, सिवान 988 के साथ दूसरा सर्वाधिक और सारण 954 के साथ तीसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। वही न्यूनतम की बात करें तो मुंगेर 876 के साथ, भागलपुर 880 के साथ और खगड़िया 886 के साथ तीसरे स्थान पर न्यूनतम में है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक किशनगंज में और न्यूनतम वैशाली में। साक्षरता में रोहतास सबसे ज़्यादा 73.37% के साथ पहले स्थान पर, भोजपुर 70.68 के साथ दूसरे स्थान पर, पटना 70.68 के साथ दूसरे स्थान पर और भोजपुर 70.47% के साथ तीसरे स्थान पर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला में बात करें तो सबसे पहले पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 52.05% और कटिहार तीसरे नंबर पे 52.24%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे साक्षर है रोहतास और सबसे कम पूर्णिया। महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक रोहतास और सर्वाधिक न्यूनतम सहरसा। नगरीकृत जिला में सर्वाधिक पटना और सबसे कम समस्तीपुर। गरीबी में सबसे गरीब शिवहर। अब आगे है बिहार में SC/ST जनगणना 2011 के अनुसार। राज्य में SC की जनसंख्या है 1,65,67,325। कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत 15.9%। राज्य में ST की जनसंख्या 13,36,573। कुल जनसंख्या में ST का प्रतिशत 1.3%। सर्वाधिक SC वाला जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का गया और न्यूनतम शिवहर। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत में गया और SC जनसंख्या प्रतिशत में न्यूनतम किशनगंज। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब यानी ST जनसंख्या पश्चिम चंपारण में और न्यूनतम शिवहर में। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण का यहाँ पर ज़्यादातर संथाल जनजाति पाई जाती है और न्यूनतम ST जनसंख्या औरंगाबाद। आगे है बिहार में धर्म आधारित जनगणना 2011। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें जो यहाँ दी गई है सभी घटते क्रम में है। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, तब जैन। जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, यानी सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम जैन। लिंगानुपात में बात करें तो सबसे ज़्यादा ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर जैन, फिर सिख, फिर बौद्ध। साक्षरता में बात करें तो सबसे साक्षर जैन, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर हिंदू, तब मुस्लिम, यानी हिंदू जो है वह 5वें नंबर पे साक्षरता में आती है और मुस्लिम सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी कुछ बिहार से संबंधित प्रमुख योजनाएं और उसकी जनगणना और जनसंख्या। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग आज हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से नहीं हुआ तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।